नमस्कार दोस्तों। बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम हिंदी के प्रिपरेशन के लिए बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे तो एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। आज जो है हम लोग हिंदी का 5वां भाग सेशन जो है 5वां सीरीज लेकर के आ चुके हैं और यहाँ से सिर्फ 10 नंबर जो है फिक्स है मेरे दोस्त। यहाँ से सिर्फ इस क्लास से 10 नंबर की गारंटी है मेरे दोस्त। यहाँ से सिर्फ आपको 10 नंबर प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से हमने पीछे क्लास दिया है, 4 क्लास पीछे किया है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ये टोटल क्लास जो मैं 5-6 क्लास दूंगा, ये सारे क्लासों को कर लेने से आपको जो है सिर्फ यहाँ से जो है आपको 50 नंबर की मैं गारंटी लेता हूँ कि हिंदी में 50 नंबर जो आती है ऑब्जेक्टिव, वो सब की समस्या सॉल्व हो जाएगी। 50 नंबर की जो हिंदी में ऑब्जेक्टिव आती है, 100 को सवाल रहता है, उसमें से 50 को बनाना रहता है, तो 50 सवाल यहाँ से एकदम 100% सॉल्व कर दीजिएगा मेरे दोस्त। 50 नंबर एकदम मुट्ठी में है अगर ये सब क्लास, पीछे वाला क्लास भी और ये सब देखते हैं तो। यहाँ सिर्फ इस क्लास से 10 नंबर की गारंटी है। इसलिए एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगे तो। और शुरू करते हैं क्लास तुरंत, देर ना करते हुए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है मेरे दोस्त। चलिए, इसमें जितना भी सवाल हो गए, ज्यादातर सवाल जो है ये बुक से लिया गया है। पहला सवाल है, बिरजू महाराज शंभू महाराज से के क्या संबंध था? बिरजू महाराज और शंभू महाराज का क्या संबंध था? तो याद रखना मेरे दोस्त, बिरजू महाराज शंभू महाराज का क्या संबंध था? तो बिरजू महाराज शंभू महाराज का संबंध था चाचा भतीजा के। चाचा भतीजा के बिरजू महाराज शंभू महाराज का संबंध क्या था मेरे दोस्त? चाचा भतीजा के। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बिरजू महाराज शंभू महाराज के चाचा भतीजा का संबंध था। लेकिन कहीं कहीं भाई कहीं कहीं मेरे दोस्त भाई भी देखने को लिए मिलता है, कहीं कहीं भाई भी रहता है। तो ऑप्शन जैसा दिया रहे उसके हिसाब से आप करेक्ट कीजिएगा। अगर चाचा है तो चाचा को करेक्ट कीजिएगा, अगर चाचा नहीं दिया रहेगा तो भाई को भी आप करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं भाई भी रहता है। चलिए, तो आगे चलते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं मेरे दोस्त। कुमार गंधर्व क्या है? कुमार गंधर्व क्या है? कुमार गंधर्व मेरे दोस्त शास्त्रीय गायक हैं। कुमार गंधर्व क्या है? शास्त्रीय गायक हैं। कुमार गंधर्व मेरे दोस्त शास्त्रीय गायक हैं। कुमार गंधर्व क्या है? शास्त्रीय गायक। मेरे साथ बोलते चलेगा ताकि अधिक से अधिक कंठस्थ हो जाए मेरे दोस्त, तो कभी ना भूले। मैं वही पढ़ाऊंगा जो, देखिए, पढ़ाते तो सब लोग हैं, लेकिन मैं 100% याद रख कराने की गारंटी लेता हूँ मेरे दोस्त। मेरा क्लास अगर देख लीजिएगा, जो पढ़ लीजिएगा, वो कभी नहीं भूल पाइएगा। इसलिए इस क्लास को एकदम ध्यान से देखें मेरे दोस्त। चलिए चलते हैं। कथाकार नहीं होगा, गीतकार नहीं होगा, चित्रकार नहीं होगा, क्या होगा मेरे दोस्त? शास्त्रीय गायक। अच्छा, कथाकार क्या होता है? जो कथा कहानी लिखता है। कथाकार जो कहानी लिखता है। गीतकार क्या होता है? जो गीत बनाता है, गीत लिखता है, गीत लिखता है। और चित्रकार जो चित्र बनाता है, जो चित्र बनाता है। चलिए, देर ना करते हुए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है मेरे भाई। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। हो जाएगा मेरे दोस्त, अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल है, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? रोन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? जरा बताइए तो। रोन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो रोन नदी के किनारे बताइए तो, लंदन, लाहौर, या आविन्यो, या लखनऊ? तो रोन नदी के किनारे मेरे भाई, रोन नदी के किनारे, रोन नदी के किनारे बसे शहर मेरे दोस्त आविन्यो है। रोन नदी के किनारे बसे शहर मेरे दोस्त आविन्यो है। रोन नदी के किनारे बसे शहर मेरे दोस्त आविन्यो। रोन नदी के किनारे बसे शहर के नाम मेरे दोस्त आविन्यो। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम आविन्यो। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है? दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है? हुंकार पे, रश्मि रथ पे, द्वंद्व गीत पे, उर्वशी पे? उर्वशी इज द करेक्ट आंसर। दिनकर को
ज्ञानपीठ के पुरस्कार किस रचना पे मिला है? दिनकर को ज्ञानपीठ की पुरस्कार किस रचना पे मिला है? तो ना तो हुंकार होगा, ना ही रश्मिरथ होगा, द्वंद्व गीत भी नहीं होगा। उर्वशी इज द करेक्ट आंसर। उर्वशी इज द करेक्ट आंसर। उर्वशी, दिनकर को जो पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, वह उर्वशी से मिला है। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी से मिला है। देखिए, वीडियो अच्छा लगे, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो एक बार @पढ़ब अजीत सर इस चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी भी तरह की समस्या होने पे मेरे दोस्त आप हमें मैसेज कर सकते हैं 7909000168 पे आप संपर्क कर सकते हैं। और जल्द ही जो बच्चे क्लास 9th में अगर पढ़ते होंगे, आपके भाई बहन जो भी सगे संबंधी है, अगर क्लास 9th में पढ़ते हैं तो जल्द ही मेरे दोस्त जनवरी में एक न्यू बैच मेरा आएगा मेरे दोस्त। न्यू बैच क्लास 10th के लिए शुरू करने वाला हूँ। न्यू सेशन में क्लास 10th के लिए एक बैच शुरू करने वाला हूँ, क्लास 10th के लिए, जिसमें 100% जो है हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। 100% सिलेबस को कवर कराया जाएगा। 100% सिलेबस को कवर कराया जाएगा, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, उसके बाद हो गया विज्ञान, उसके बाद देखा जाए तो मैथ हो जाता है ना, एक मैथ्स, इंग्लिश, ये टोटल सब्जेक्ट 6 के 6 सब्जेक्ट जो है आपको पढ़ाया जाएगा वहां पे। जल्द ही जनवरी में ये न्यू बैच शुरू होगा। और इस बैच से आप लोग, अगर आपके भाई बहन सगे संबंधी हैं, तो एक बार उनको इस बैच से जरूर जोड़िएगा। एकदम 100% एक भी जो वर्ड नहीं छोड़ा जाएगा, सिलेबस को पूरा कवर किया जाएगा मेरे दोस्त। और बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से, फनी तरीके से बताया जाएगा, ताकि आपको जो है सीधे दिमाग में सेट हो जाए, वो कभी ना भूले, आप कभी ना भूले। देखिए, पढ़ाते सबको ही है मेरे दोस्त, पढ़ोगे हर जगह, पढ़ते हैं लोग, लेकिन यहाँ पे मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको मेहनत करना कम पड़ेगा। मैं मेहनत करूंगा और मैं आपको सीधे दिमाग में फिट कर दूंगा, जो आप कभी चाह कर भी नहीं भूल सकते हैं। इस क्लास से यही फायदा होगा। तो जनवरी में न्यू बैच आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के कारण मिला था। अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रत्येक वर्ष आविनियों में कैसा समारोह आयोजित होता है? प्रत्येक वर्ष आविनियों में कैसा समारोह आयोजित होता है? प्रत्येक वर्ष आविनियों में कैसा समारोह आयोजित होता है? रंग समारोह, धार्मिक समारोह, विश्व कप समारोह या राष्ट्रमंडल खेल, कौन होता है? तो हो जाएगा मेरे दोस्त, प्रत्येक वर्ष आविनियों में रंग समारोह होता है। प्रत्येक वर्ष आविनियों में रंग समारोह होता है। प्रत्येक वर्ष आविनियों में रंग समारोह होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनोद कुमार शुक्ला किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? विनोद कुमार शुक्ला किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? संजय गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या फिर फिरोज गांधी? संजय गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या फिर फिरोज गांधी? तो हो जाएगा मेरे दोस्त, विनोद कुमार शुक्ला किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में एक एसोसिएट प्रोफेसर थे। विनोद कुमार शुक्ला इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में एक एसोसिएट प्रोफेसर थे।
इस क्लास को देखने से एकदम 10 नंबर फिक्स है भैया, भाई और बहनों 10 नंबर पक्का है। इसलिए इस क्लास को कभी मिस मत कीजिएगा, कभी भी मिस मत कीजिएगा। देखिए अभी जो चुनाव हुआ तो स्टूडेंट लोग कभी भी रोजगार वाली सरकार चुनने की उनका चाह था। वो पूरी उम्मीद लगाए हुए थे कि रोजगार वाली सरकार आए, लेकिन रोजगार वाली सरकार नहीं आई। जो भी सरकार है देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये रोजगार देगी। इससे थोड़ा सा खलबली मची हुई है चारों तरफ। मुख्यमंत्री जी भी शपथ ले लिए हैं, रोजगार मिलेगा, इसमें भी ऐसी बात नहीं है कि वही सरकार में रोजगार मिलता, इस शासन में भी रोजगार मिलेगा, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे तो इंदिरा गांधी। चलिए आगे बढ़ते। मछली के लिए मसाला कौन पीस रहा था? मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? कहानी में मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? दादी, चाची, दीदी या माँ? तो माँ इज द करेक्ट आंसर। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? माँ। मछली मेरे साथ बोलते चलिएगा, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? माँ। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? माँ। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? माँ। चलिए माँ इज द करेक्ट आंसर। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? माँ। अगला सवाल है बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खान के बचपन के नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खान के बचपन के नाम क्या था? नसीरुद्दीन, अधीरुद्दीन, शमसुद्दीन, अमीरुद्दीन इज द करेक्ट आंसर। 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 बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम था अमीरुद्दीन। 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 चलिए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम था अमीरुद्दीन। सुजान रस खान किसकी रचना है? 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 रसखान की। रसखान कवि की रचना है सुजान। सुजान जो है रसखान कवि की रचना है। तो यहाँ पे सुजान गलत हो जाएगा, मियाँ जान भी गलत हो जाएगा, तसीर की भी गलत हो जाएगा, सिर्फ रसखान इज द करेक्ट आंसर है कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है मेरे दोस्त। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगला सवाल आ गया है मेरे दोस्त। बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? बिस्मिल्लाह खान के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व के नाम जुड़ा है? बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे। शहनाई जो शादी में बजता है ना, टू 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 टू, वही शहनाई की आवाज रहता है, बड़ी अच्छा लगता है भाई। बिस्मिल्लाह खान के शहनाई के कह रहा है कि शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? शहनाई के साथ ईद का नाम जुड़ा है जी। नहीं, ईद का नहीं हो सकता है कभी। बकरीद के तो बकरी काटे वाला है। मिलाद के ना, तो मुहर्रम का नाम जुड़ा है। बिस्मिल्लाह खान के शहनाई के साथ मुहर्रम का नाम जुड़ा है। बिस्मिल्लाह खान के शहनाई के नाम मुहर्रम से जुड़ा हुआ है, मुहर्रम के नाम से जुड़ा हुआ है। शहनाई की आवाज बड़ी ही अच्छी लगती है मेरे दोस्त। शादी ब्याह में आप जब सुनिएगा, बहुत ही प्यारी मधुर संगीत रहती है वो, लगता है कि और सुने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चला जाए। काशी किसकी पाठशाला है? काशी किसकी पाठशाला है मेरे दोस्त? संस्कृति की। काशी किसकी पाठशाला है? 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 संस्कृति की। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? महात्मा गांधी इज द करेक्ट आंसर।
महात्मा गांधी इज द करेक्ट आंसर। राजेंद्र प्रसाद गलत, नेहरू जी गलत, सरदार पटेल गलत, तो महात्मा गांधी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, कौन सा नेता है जो कोई पद नहीं लिए? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कोई पद नहीं लिए। देश की स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन कोई पद नहीं लिए। बाकी राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रह चुके हैं, राष्ट्रपति रह चुके हैं। राजेंद्र प्रसाद को देखा जाए तो राष्ट्रपति रहे हैं, राष्ट्रपति। और नेहरू जी प्रधानमंत्री बने हैं। मुख्य तौर पे अगर देखा जाए तो और भी पद था, लेकिन प्रधानमंत्री मुख्य हो गया, प्रधानमंत्री बने हैं। सरदार पटेल की बात किया जाए तो प्रथम गृह मंत्री यही थे, गृह मंत्री। लेकिन महात्मा गांधी कोई पद नहीं लिए, इनको सिर्फ राष्ट्र बापू कहा गया, राष्ट्र बापू। बापू जी के नाम से किसे जानते हैं जी? तो महात्मा गांधी के। बापू जी के नाम से किसे जानते हैं? महात्मा गांधी से। अगला सवाल स्क्रीन पे आपका आ गया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म लाहौर के किस स्थान में हुआ था, किस ग्राम में हुआ था? तो गांव का नाम क्या था मेरे दोस्त? तो गांव का नाम था तलवंडी। गांव का नाम था तलवंडी। गुरु नानक जी का जन्म लाहौर के तलवंडी गांव में हुआ था। याद रखिएगा, तलवंडी, तेलवंडी, तलवंडी। तो गुरु नानक का जन्म लाहौर के तलवंडी में हुआ था, लाहौर के तलवंडी में हुआ था गुरु नानक का जन्म। आगे चलते हैं, अगला सवाल। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? मछली शीर्षक कहानी में दीदी के जो प्रेमी था वह, उसका क्या नाम था? संतु, महेंद्र, भग्गू, नरेन। नरेन इज द करेक्ट आंसर। मछली जो शीर्षक कहानी थी उसमें दीदी के जो प्रेमी था। अच्छा, प्रेमी, प्रेमी क्या होता है? प्रेमी यानी कि पुल्लिंग, पुल्लिंग। और इसका प्रेमी का अगर देखा जाए, प्रेमी का स्त्रीलिंग देखा जाए तो प्रेमिका, प्रेमिका। प्रेमी का स्त्रीलिंग देखा जाए प्रेमिका, इधर से ना होगा जी, प्रेमिका। तो प्रेमी जो होता है वह पुरुष होता है, और प्रेमिका जो होती है वह स्त्री होती है। पुरुष और स्त्री में प्रेम हो जाए तो उसी को कहते हैं प्रेमी और प्रेमिका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की। तो नरेन हो जाएगा मेरे दोस्त। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम था नरेन, जिससे वो दीदी प्यार करती थी, उनका नाम था नरेन। शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? कौन भाषा में कवि लिखते हैं शेक्सपियर साहब? कौन भाषा में इस कवि लिखते हैं? शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? तो जर्मनी के ना, संस्कृत के ना, ना 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 ना, ग्रीक के ना, अंग्रेजी इज द करेक्ट आंसर। इंग्लिश में पोएम लिखते थे वो। शेक्सपियर साहब इंग्लिश में पोएम लिखते थे। शेक्सपियर साहब इंग्लिश में पोएम लिखते थे। शेक्सपियर साहब इंग्लिश में पोएम लिखते थे। मेरे साथ बोलते चलिएगा मेरे दोस्त। शेक्सपियर साहब इंग्लिश के पोएम लिखते थे। शेक्सपियर साहब इंग्लिश के पोएम लिखते थे। देर न करते हुए अगले सवाल के शीघ्र ही चलते हैं मेरे दोस्त। रसूलन बाई, रसूलन बाई थी क्या थी? रसूलन बाई थी, रसूलन बाई क्या थी? कवित्री थी। अच्छा, कवित्री किसको कहते हैं? जो कविता लिखे, जो स्त्री कविता लिखे उसे क्या कहेंगे? कवित्री। कथावाचिका, जो कथा का यानी कि कहानी। नर्तकी यानी कि नाचना, नाचने वाली, नाचने वाली। नर्तकी यानी कि नाचने वाली। तो ना तो वो नाचने वाली थी, ना तो कवित्री थी, या ना ही कथावाचिकी थी, तो थी क्या मेरे दोस्त? गायिकी, गायिका थी। गायिका यानी कि गाने वाली, गाने वाली। नाच मेरे बुलबुल तुम्हें पैसा मिलेगा, गाने वाली। एगो बहुत पुराना गीत था देवानंद जी के, हम बहुत छोटे थे तो सुनते थे, सर लोग बजाते थे, कभी टीवी में चलता था।
सब कोई गाता था उस समय। मेरे सामने वाली खिड़की पे एक चांद का टुकड़ा लगता है, मेरे सामने वाले खिड़की में एक चांद का टुकड़ा दिखता है। देखिए देवानंद जी को तो हम भी नहीं पहचानते हैं, इसे टीवी में शायद देखे हैं लेकिन याद पता नहीं कैसे लगते थे। देवानंद जी कहा जाता है कि देवानंद ऐसे कलाकार थे, ऐसे हीरो थे, ऐसे नायक थे जिनकी पर जो है कोट पहन के वो निकल जाती थी तो सारी लड़कियां फिदा हो जाती थी उस पर। सब छत पर से कूद जाती थी। उजला कोट या कुछ पहन लेते थे, उजला ड्रेस पहन लेते थे तो देवानंद के दीवाने सब के सब लड़कियां जो है पागल हो जाती थी देवानंद के। ऐसे ऐसे थे वो देवानंद, नाम है देवानंद। चलिए पुराना हीरो थे, अब शायद नहीं है, चल गए होंगे अब देवानंद जी नहीं होंगे। हमने के बहुत छोट थे तो उस शायद जिंदा थे कि नहीं थे, उसी समय हम उनका नाम सुने थे, सब कोई कहता था उनके बारे में। भैया लोग हमारे साथ रहते थे, अपने पढ़ते थे तो वही लोग बता रहे थे। पहले तो ये मोबाइल वोबाइल नहीं ना था जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? निराला के साहित्य साधना की रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय गलत है, अज्ञेय गलत, जायसी नहीं गलत है, रामविलास शर्मा इज द करेक्ट आंसर। रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा। निराला के साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा। आगे चलते हैं। रामायण कौन भाषा में लिखा गया है जी? रामायण कौन भाषा में लिखल है बताओ तो तनी, बउआ लोग बताओ तो तनी, रामायण कौन भाषा में लिखल है हो? तनी बताओ लोग। संस्कृत में है, हिंदी में, उर्दू में या फिर अंग्रेजी में? कौन भाषा में रामायण लिखल गल है? हिंदी, उर्दू, संस्कृत? तो रामायण वाल्मीकि रामायण मेरे दोस्त संस्कृत में लिखल है। कौन भाषा में? संस्कृति में। रामायण लिखले कौन ही सबसे पहले? रामायण लिखले ही हमार भाई महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। उसके बाद तुलसीदास, तुलसीदास और भी बहुत सारे लोग लिखे थे, लेकिन प्रथम योगदान किनका है? महर्षि वाल्मीकि जी का। अमरकांत, अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? अमरकांत जो कहानी लिखा गया है, अमरकांत जी जो कहानी लिखे हैं उसका क्या नाम है? ईदगाह नाम है, ठेस नाम है, मछली नाम है या फिर बहादुर नाम है? तो बहादुर इज द करेक्ट आंसर। अमरकांत जी लिखे हैं जो, उसका नाम है कहानी का बहादुर। बहादुर, अमरकांत जो लिखे हैं उसका नाम है बहादुर, याद रखिएगा। अमरकांत के लिखा हुआ कहानी का क्या नाम है? बहादुर। अमरकांत के लिखा हुआ कहानी का नाम है बहादुर। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था जी? बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? क्लास 10th के हिंदी गोधुली बुक से लिया गया है ये सारा सवाल। अमरकांत नहीं, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो युद्ध में मारा गया था, लड़ाई में। बहादुर का बाप का कहाँ मारा गया था? युद्ध में, डकैती में नहीं, चरवाही में थोड़ी मारा गया, चोरी में नहीं, तो युद्ध में। बहादुर की माँ युद्ध में, बहादुर की बाप युद्ध में मारा गया था। युद्ध में, बहादुर की माँ युद्ध में मारा गया था। युद्ध में मारा गया था, बहादुर की माँ युद्ध में मारा गया था। अगले सवाल की ओर चलते हैं। द्विवेदी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? द्विवेदी जी से कौन पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? देखिए नाखून बढ़ना, नाखून जो है एक कहा जाता है कि मैं नीचे सोशल एनिमल, मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। तो यह जो है हमारे पशुआता को दर्शाता है कि हम पहले पशु थे। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून
क्यों बढ़ते हैं, ये द्विवेदी जी से किसने पूछा था? तो उस पाठ में लड़की ने पूछा था, उस पाठ में लड़की ने पूछा था, लड़के ने नहीं पूछा था, लड़की ने पूछी थी कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो लड़की ने पूछी थी, पत्नी नहीं पूछी थी, ना तो नौकर पूछा था। तो द्विवेदी जी से किसने पूछा था मेरे दोस्त? तो लड़की ने पूछी थी। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई? बहादुर से मार खा के भैंस जो थी वह भागी भागी किसके पास चली गई? बहादुर से मार खा करके भैंस जो थी वह किसके पास चली गई? आप ही से पूछ रहा हूँ। बहादुर की मार खा करके भैंस भागी भागी किसके पास चली गई? बहन के पास, माँ के पास, चाची के पास या भाभी के पास? तो बहादुर से मार खाकर भैंस जो है भागी भागी माँ के पास चल गई। बहादुर से मार खा के भैंस जो है भागी भागी माँ के पास चल गई। चलिए मेरे दोस्त, माँ के पास चल गई। अब देखिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल समाप्त हो गया, द एंड। चलिए यहीं पे जो है इस आज का सेशन जो है समाप्त करते हैं। आज का वीडियो यहीं पे रोकते हैं, आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं। और ये वीडियो जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। और आप जो है इसको फुल देखिएगा, ये ना कि थोड़ा सा देखें या छोड़ दिए, नहीं। इसको अगर आप फुल देखते हैं, पूरा देख लेते हैं, तो यहाँ से 10 नंबर मेरे दोस्त, 10 नंबर एकदम गारंटी है। एक एक नंबर के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, एक एक नंबर के लिए मेहनत करना पड़ेगा। देखिए पास होना बड़ी बात नहीं है, अच्छा नंबर लाना बड़ी बात है। पास होने के लिए थोड़ा सा ही पढ़ना पड़ता है, लेकिन अगर अच्छा नंबर लाना तो उसके लिए एक एक टॉपिक को ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। मतलब पास होने के लिए कौन है जी? पास होना तो बस 15 से 20 दिन अगर ठीक से पढ़ लीजिएगा उतने में पास, नहीं कभी पढ़ ले रहेगा, लेकिन 15-20 दिन ऐसा पढ़ा देंगे कि पास हो जाएगा। लेकिन अच्छा नंबर लाने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, अच्छा नंबर लाने के लिए। तो रिकॉर्डेड फॉर्म में ये वीडियो मिल जाएगा, आपको एक बार इसको जो है अच्छी तरह से देख लेना है। अगर पसंद आए तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, एक बार लाइक कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचे ये वीडियो, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचे। और अगर आप नए हैं, अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं, नए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। @पढ़ब के नाम से ये चैनल है। आप YouTube पे जाइएगा, @पढ़ब लिखिएगा, ये आ जाएगा। या फिर आप लिख सकते हैं अजीत किशन क्लासेस, इससे भी आ जाएगा। आपको YouTube पे सर्च करना है अजीत किशन क्लासेस, इससे भी आपका YouTube पे आ जाएगा। तो आप इस तरह से जो है आप अपना और उसके बाद देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद एक बार आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, पॉजिटिव कमेंट आप एक बार जरूर कर दें, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आपको जो है इस वीडियो से फायदा हुआ है। एक बार पॉजिटिव कमेंट जरूर कर दें, कमेंट कर दें कि हाँ सर हमने ये अच्छा लगा या खराब लगा। एक बार जरूर आप जो है फीडबैक दे दीजिए, क्योंकि फीडबैक से पता चलता है कि आपको ये कैसा लगा, क्लास कैसा लगा। तो एक बार फीडबैक जरूर दीजिएगा कि यस या नो, या फिर अच्छा लगा, क्या लगा, आप एक बार कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नई अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपने आप को ध्यान रखिए। गुड बाय एवरीवन। आप सबको अच्छा रिजल्ट हो, अच्छा नंबर आए, आप बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ें। चलिए गुड बाय, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।